आ रही थी, मैंने छुड़ाने के लिए सर में गई, इसने मेरे को बालों से ही नोच लिया। इतने मेरे को बालों के नीचे मेरे को इतना नोचा इसने। इसकी माँ भी पड़ गई, इसकी जो बहन आई थी वो भी पड़ गई सर। मेरे को इसने आसी पड़ोसी आए, मेरे को तो उनके बीच से निकाला। मेरे को इधर देखो मेरी बुरी हालत कर दी। इधर मेरे सारे इसने बाल सारे के सारे नोच दिए, बुरी हालत कर दी मेरी। इधर मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ सर। आपकी बहू के साथ में उसकी माँ, उसकी बहन, वो क्या कर रहे थे यहाँ पे? वो सर वो भी मेरे को मार रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे थे? वो क्यों आए थे यहाँ पे? वो आए थे, पता नहीं क्यों आए थे। वो आए थे, पता नहीं इसका पता करने के लिए आए, क्यों नहीं आए। उसकी बेटी ने शायद फोन करके बुलाया होगा। और सर इसने आकर तो मेरे पास जब इन्होंने समझाया भैया मेरे भाई को कुछ हो जाएगा, कौन जिम्मेदार है। अभी हम नरवाल पाई वार्ड नंबर 2 में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहू के द्वारा सास को मारे जाने का मामला जो है वो सामने आया है। यहाँ पे जो सास हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, जो रो रही हैं, बिलख रही हैं। अभी तक थाने में थी, कंप्लेंट इनके द्वारा जो है अपनी बहू के खिलाफ़ की गई है। क्या कुछ पूरा मामला है, इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमन है। किसने मारा आपको? मेरी बहू ने और उसकी माँ ने मारा मेरे को, और उसकी भाई की बेटी ने मारा, बहन भी थी। मेरा घर वाला कल भी इसको ना शुक्र अटैक हो गया था, लो हो गया था, मैं ड्यूटी पर थी। इन पड़ोसी ने उठा कर तो अंदर ले गए। तो मैं जब आई तो देखा तो बीमार थे बहुत ज़्यादा। तो सुबह से नहीं उठा गया, बीमार थे बहुत ज़्यादा, बेहोश हो गए। मैं गई, रात को भी बहुत इसने झगड़ा किया, जे मरते नहीं हैं, इनको बहुत दिनों से बीमार है, जब मरते नहीं, मरने चाहिए। मेरे आपके हस्बैंड के लिए बोल रही थी? हाँ जी। अच्छा। हाँ, तो सर रात को भी बहुत बोल रही थी, बहुत झगड़ा डाला था, शोर जरा जरा सी बात का इशू करती है। और जब भी बोलती है बहुत बोलती है, बुरा बोलती है, गालियाँ निकालती है हमको, मेरे बच्चे को भी गालियाँ निकालती है। इतनी इतनी गंदियाँ गालियाँ निकालती है जो सास अपनी नहीं सुनी जाए। अपने बेटे को बोलती है, अपनी घरवाले को बोलती है तो अपनी माँ के नीचे ले, अपनी माँ को नीचे लेटा ले जाके। इतनी इतनी गंदियाँ बातें बोलती है जो बर्दाश्त नहीं होती है। फिर भी मैं चुप रहती हूँ, कोई बात नहीं इससे बोलती। इसके लिए मैं खाना सुबह 6 बजे की ड्यूटी होती है, सुबह 4 बजे उठ के लिए इसके मैं सबके लिए नाश्ता बना के जाती हूँ और सारा काम भी आकर करती हूँ और शाम को भी इसके साथ मदद करती हूँ। पूरे हफ्ते के कपड़े जो इकट्ठे करके रखती है। और मैं जब भी छुट्टी करती हूँ, मैं सुबह से लेकर शाम तक मेरे को 3-4 बज जाते हैं, मैं ये सबके कपड़े धोती हूँ, इसके बच्चे के भी धोती हूँ, इसके अंदर के सारे पूरे परिवार के मैं कपड़े धोती। जब मेरी छुट्टी, एक छुट्टी होती है हफ्ते में, मैं पूरा दिन काम करती हूँ। ये मेरे साथ कोई हेल्प नहीं करती है। और बोलते मैं ये सुबह 11 बजे उठती है सर, ये सुबह 11 बजे उठती है। और कोई मैं इनको बोलती हूँ तो गुस्सा करती है, बोलती है शोर नहीं डालना है, आवाज़ दरवाज़ा नहीं खड़काना है, ये है वो है, बहुत बोलती है। मैं फिर भी चुप करती रहती हूँ। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ सर, आज ये हुआ कि ये मेरे हस्बैंड रात को बहुत ज़्यादा बीमार थे। मैं घर आई तो ये लोगों ने उठा के तो अंदर ले गए थे। और साथ में इनको मैं ना इसका वो आयुष्मान कार्ड बनाना था, इनको मैं क्या बोलते हैं इसकी आँख दिखानी थी मैंने। तो उन्होंने किसी ने बोला कि आयुष्मान कार्ड भेजो मेरे को, तो बट साइड में मैंने सेंड करनी थी उसको। तो बस बच्चा निकल कर तो बाथरूम में चला गया, वो गीला, उसने पानी डाल दिया सर बच्चे ने, बस वो गीला हो गया। बस वो बच्चे गीले होने के कारण इसने इतना इशू किया, हमें बहुत गालियाँ निकाली सर, इतनी बहुत बुरा बोला सर इसने। मैंने नहीं बोला कुछ भी, चुप करके बोलती है ये पैसे ले लेती है, ये मेरे घर वाले की कमाई खाती है, ये करती है। सर मेरा आदमी इतना इतना बीमार होता है, मैं उनके लिए दवाई के पैसे भी नहीं होते हैं मेरे पास, मैं फिर भी इनका खर्चा पूरा करती हूँ। इसके घर वाले का भी, इसका भी, जब 1500 रुपया महीना भी लेती है, उसके बावजूद भी जी
इसको कपड़े भी सिला के देती हूँ, इसको जब बीमार होती है इसको दवाई भी लेके देती हूँ, जब कहीं इसको इसके बच्चे के भी खर्चा पूरा करती हूँ। बीमार होते 1,000 रुपये एक बार लगता है सर। मैं आज वो क्या हुआ आज का सर ये बीमार हो गए थे, तो मैंने इसको हॉस्पिटल में लेके जाके गई, तो सुबह जाके तो उसको दिखाया मैंने डॉक्टर के पास, तो गांधीनगर हॉस्पिटल में 12 बजे से लेके शाम को 4:30-5 बजे हम वापस आए सर। घर में? तो हाँ, तो मेरे साथ मेरी ननंद भी आई थी, उन्होंने इसको बोला कि भाई मेरे बेटे को बोला आप मेरे भाई की आपकी वजह से टेंशन के साथ ये बीमार हो गया, इसको पहले भी बीपी का अटैक हुआ था और इसकी आंख में ब्लड आ गया था, आप टेंशन देते हो, इसके कारण इसका शुगर भी बढ़ गया और बीपी भी बढ़ गई। आप इस ऐसे करो कि इसकी मतलब टेंशन छोड़ा, आप जाओ अपना अलग हो जाओ। तो इसकी बीवी उसके ना पड़ रही थी, गो मारने के लिए आ रही थी, मैंने छुड़ाने के लिए सर में गई, इसने मेरे को बालों से ही नोच लिया, इतने मेरे को बालों के नीचे मेरे को इतना नोचा इसने। इसकी माँ भी पड़ गई, इसकी जो बहन आई थी वो भी पड़ गई सर। मेरे को इसने आसी पड़ोसी आए, मेरे को तो उनके बीच से निकाला, मेरे को इधर देखो मेरी बुरी हालत कर दी, इधर मेरे सारे इसने बाल सारे के सारे नोच दिए, बुरी हालत कर दी मेरी इधर। मैं क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हूँ सर। आपकी बहू के साथ में उसकी माँ उसकी बहन वो क्या कर रहे थे यहाँ पे? वो सर वो भी मेरे को मार रहे थे। यहाँ पे क्या कर रहे थे वो? क्यों आए थे यहाँ पे? वो आए थे पता नहीं क्यों आए थे, वो आए थे पता नहीं इसका पता करने के लिए आए, क्यों नहीं आए। उसकी बेटी ने शायद फ़ोन करके बुलाया होगा और सर इसने आकर तो मेरे पास जब इन्होंने समझाया भैया मेरे भाई को कुछ हो जाएगा कौन जिम्मेदार है, तो उसको बोल रही थी, तो वो एकदम इसको मारने के लिए आई। तो मैं जब हल्ला डाला ना तो मैं उसको छुड़ाने के लिए गई ना, तो उसने उसका दुपट्टा फाड़ दिया, उन्हें इसको छोड़ दिया और मुझे पकड़ लिया सर। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम साहिल है। थोड़ा लाउडली बोलना। जी मेरा नाम साहिल है। साहिल, क्या नाम है आपकी वाइफ का? जी मेरी वाइफ का नाम हफीज़ा अख्तर है। हफीज़ा अख्तर है। जी। शादी कैसे हुई थी आपकी? हमारी शादी अरेंज मैरिज हुई थी। अरेंज मैरिज? जी जी हाँ। पहले आपने देखा नहीं था घर कैसा है, क्या कुछ है? नहीं देखा था। क्या हुआ, कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? मेरी शादी को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो चुके हैं। कितने बच्चे हैं? जी कितने बच्चे हैं? जी 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे। हाँ जी हाँ जी। क्या पूरा मामला है? आज आपकी माता जी कह रही हैं कि मेरे से मारपीट हुई है, आज पहली बार हुई है, इससे पहले भी कभी ऐसा हुआ है? क्या कुछ पूरा मामला है? जी मारपीट तो नहीं हुई, लेकिन मारपीट तक इशू बहुत बार हो चुका है ऐसे, मतलब आज मारपीट नहीं हुई है? नहीं, आज मारपीट हुई है, उससे पहले भी पहले कभी मारपीट नहीं हुई। गाली गलौज? हाँ बदतमीज़ी, हाँ बदतमीज़ी और बहुत ऐसे मतलब नाजायज़ शब्द बोले जाते थे कि तेरे अपनी कोई औलाद ही नहीं है, तो तूने अपने बेटे को ATM बना के रखा हुआ, उसके पैसे हड़पती है। ये चीज़ें उसको पुलिस स्टेशन द्वारा जब रिपोर्ट कभी होती थी या कोई मतलब ऐसा कोई केस जाता था, उस द्वारा भी उनके द्वारा बोला गया है कि अगर तुम्हारी जिम्मेदारी, अगर इसकी जिम्मेदारी अगर तुम्हारे लिए है, बच्चों के लिए, तो अपने माँ बाप के लिए भी है। वो अपने माँ बाप को भी देखेगा। तुम ये चीज़ें बोलने वाली कोई नहीं होती। अकेले हो घर में? मैं अकेला बैठा हूँ। तो वो मतलब कुल मिलाकर वो यही चीज़ चाहती है कि मेरे हिसाब से सिस्टम चले, जैसा मैं बोलूँ वैसा। वो हाँ रहने के लिए कहती थी? नहीं, अलग रहने के लिए भी गए भी थे, लेकिन हाँ रहे भी। कितनी देर? हम कोई थोड़े दिन 10-12 दिन ही रहे थे, लेकिन वो भी फिर जहाँ पे किराए पर रहते थे ना हम गाड़ीगढ़ में, वहाँ पे भी मतलब उसने उनके साथ लड़ाई झगड़ा कि हम यहाँ नहीं रहेंगे। दरअसल उसकी माँ ने आपके साथ कैसी थी आपकी वाइफ? मेरे साथ तो बिल्कुल मतलब मामला सही नहीं था, रोज़ लड़ाई झगड़ा, किसी न किसी बात पर दबाव डालना, कभी खर्चा कभी कुछ। आज मैं इनके साथ ही गया हुआ था, सुबह से लेके गया था अपने माँ बाप को। शाम को जिस समय इनके साथ मारपीट हुई, आप भी यहीं पे थे? जी हाँ, अभी मैं भी यहीं था। आपके सामने मारपीट हुई? मेरे सामने मारपीट हुई। किसने मारपीट की इनके साथ? जी ये थी और इसकी माँ थी और इसकी बहन थी और साथ में वो थे, कहते हैं इसकी मामे की लड़की, इसके मामे की लड़की, वो इसके साथ ही रहते। दरअसल बात ये हुई थी
कि पता वो इसलिए बता रहे थे कि भाई उन्होंने पता लेने के लिए आना है घर पे। आपके फादर साहब को पता लेना हाँ कि वो बीमार है तो हॉस्पिटल से आएंगे। इन्होंने भी पड़ोसी ने भी जैसे मुझे बताया था कि वो फ़ोन कर रही थी, लेकिन हमने बात इसलिए नहीं की क्योंकि हमें वहाँ अपनी भाग दौड़ थी। हम वहाँ इसका फ़ोन अटेंड करते, उससे बात करते ही अपने बाप मतलब फादर साहब को दिखाते डॉक्टर के पास। तो हमें इतनी बात तो पता चल चुकी थी कि हमारी सास आएगी, लेकिन इनको भी हम मेरे पर गुस्सा था, मुझ पर गुस्सा था, हफीज़ा पर गुस्सा था कि रोज़ रोज़ की कला रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से क्या फ़ायदा, घर का कोई फ़र्द को कुछ हो जाएगा। आगे वो उतना ही बीमार है, शुगर 542 पहुँच चुका था, तो डॉक्टर छोड़ भी नहीं रहे थे, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी। ये कह के उनको कहा कि चलो 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 सर ट्रीटमेंट लिख के दो, हम घर पे दिखा लेंगे, रेस्ट जिस करवा लेंगे। समय इनके साथ मारपीट हो रही थी आप देख जी रहे जी थे? जी जी, मैंने छुड़वाने की कोशिश की लेकिन वो छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि अब क्या पता जो 5 साल से इतना उल्टा सीधा बोलती थी इनको, तो जब उनसे उससे उसके साथ हाथापाई लगेगी तो वो तो ये सोचेगा ही ना कि अभी ये मेरे हत्थे चढ़ा तो उसको 2-4 और लगा ही लूँ जितना होता है। तो वो तीनों चारों आपने पड़ क्या गए किया? ऊपर। मैं छुड़वा रहा था, मैंने किसी पे हाथ नहीं उठाया, मैं छुड़वा रहा था, उसको पीछे कर रहा था, लेकिन हमने ये सोचा कि हम पर मतलब कोई ब्लेम बन जाएगा, आ गई वो मार भी लेते हैं और सीधे सीधे थाने चले जाते हैं रो रो के। तो फिर वो उसके अपने आप को बाद क्या सच्चाई। किया आपने? हाँ जी, उसके बाद क्या किया? मारपीट हो गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर हम सीधे पुलिस स्टेशन चले गए। कहाँ पे? इस सतवारी पुलिस स्टेशन में हम सीधे आए। फिर कितना बजे, कितना टाइम था उस वक्त? उस वक्त तकरीबन 5:30 बजे अगर करीब लड़ाई लगी है तो थाने 6 किस बजे वक्त गए? थाने कोई उसी वक्त चले गए थे। 15-20 मिनट 25 मिनट ज़्यादा से लड़ाई हुई होगी, झगड़ा हुआ होगा, उस वक्त हम फिर चले गए थे 6 बजे के करीब करीब। वो भी आपके साथ ही गए? नहीं, वो हमारे पीछे पीछे वो भी आ गए थे फिर। आपकी बीवी, उसकी मम्मा, हाँ, सब? और उसकी बहन, हाँ, रास्ते में बचे तक उन्होंने दुकान में, हम जहाँ पे वो एप्लीकेशन लिखवाई जाती है ना पहले, वहाँ पे बच्चे फेंक दिए। कहने लगे इसको बच्चों को संभाल। मैंने कहा नहीं, अब यहाँ पे आए हैं तो अब जो फैसला होगा, अगर बच्चे मुझे लेने को कहेंगे, मेरे बच्चे हैं, मैं तो ले जाऊँगा, कोई बात नहीं, मुझे क्या है। लेकिन फ़िलहाल अगर तुम लेकर आए हो तो तुम लेकर अपने पास ही रखो बच्चों को, ऐसे मत नीचे थाने में जाके फेंको। क्या हुआ? थाने में जाके उन्होंने एप्लीकेशन लिखवाने के लिए बोला, फिर एप्लीकेशन लिखवा के दी। फिर उसके बाद उन्होंने मेडिकल बोला, इनको बोला तो ये अपने से ही मेडिकल जाके करवाने के लिए चले गए वहाँ पे। ना कोई, वो खुद ही अपनी मर्ज़ी से मेडिकल जाके मतलब करवाने के लिए फिर पहुँच आपने क्या गए। किया? हम इनके थ्रू गए, इन्होंने मेडिकल हमें पुलिस लिख के के थ्रू दिया। गए? जी, पुलिस साथ में गई? कहाँ, हाँ किस जी, हॉस्पिटल में गए आप? गांधीनगर हॉस्पिटल में। गांधीनगर हॉस्पिटल में गए। फिर क्या किया? उसके बाद क्या किया पुलिस ने? उसके बाद सर हम लिखवा के मेडिकल वगैरह देकर आ गए हैं। अब कल सुबह बुलाया है। बुलाया है जी जी, हाँ, आपको वो कह रहे हैं सुबह 11 बजे आप क्या चाहते हो? अब अपनी वाइफ के साथ रहना चाहते हो? कॉम्प्रोमाइज़ फिर से हो जाए, क्या चाहते हो आप? जी, कम से कम जी मैं क्या बताऊँ, कम से कम 1000 बार कंप्रोमाइज़ हो चुका है। 10-20 बार 30 बार तो कम से कम थाने वाले करवा चुके हैं। पुलिस वुमेन सेल में भी एक बार हम जा चुके हैं। अब चाहते क्या हो? मेंबर कमेटी से कम भी 30 बार हमारी बिरादरी में कंप्रोमाइज़ हो गया। सारी दुनिया के जितने भी लोगों के पास गए, सब यही कहते हैं कि अब तुम्हारा मसला हल है एक ही हो सकता है कि जहाँ तुम। जी, आप खुद क्या चाहते हो? मैं क्या बोलूँ, मेरे माँ-बाप से बढ़कर कौन-सी चीज़ है क्या चाहते हो? क्या जो होना मैं चाहिए? लाड़ी रखनी है नहीं रखनी बोल दे, पूछना सीधा बोल। बीवी से प्यार है? नहीं, माँ-बाप के मुकाबले में मैं कुछ नहीं है। माँ-बाप की शान के मुकाबले में बीवी का अपना मकाम है, माँ-बाप का भी अपना मकाम है। अब क्या चाहते हो आप? मतलब आपकी वाइफ के खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो? जी, मैं यही चाहता हूँ कि मुझे मेरे माँ-बाप को इंसाफ़ मिलना चाहिए। आप सिस्टर हैं इनकी? हाँ जी, मैं इनकी बड़ी बहन हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन है। आप गुज्जर नगर में हाँ रहती जी, हैं? मैं गुज्जर नगर में रहती हूँ। आप उस समय यहीं पे थी जब मारपीट हो रही थी? मुझे ना मेरे भाभी ने फ़ोन किया, आपका भाई बीमार हो गया तो हॉस्पिटल में लाया। मैंने भाई के साथ फ़ोन पर बात की, भाई बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मैंने बोला पता नहीं क्या हो गया। मैं चिन्नौर में जा रही थी, किसी की डेथ हो गई। मुझे रास्ते में फ़ोन आया, मैंने उधर जनाजा नहीं देखा। मैं वापस मैंने बेटी को बोला मुझे छोड़ो। मैं गांधीनगर हॉस्पिटल आई, इसको चेक कर रहे थे। इसका बीपी भी लो था, शुगर भी बड़ा हाई था। इसकी बात ही कर रही तो उसकी बीवी मेरे पर झपट गई। बस फिर मेरी भाभी ने बोला इसको नहीं बोलो, ये हमारी बड़ी है। ये देखो ना मेरे दुपट्टे की क्या हालत की है, देखो ये देखो, नहीं लब्बे करता सामने देखो सारा मेरे पर भी लड़ाई पर ये देखो क्या किया। मेरी बहन थी छोटी, इधर आना प्रीति, क्यों? मेरी बहन भी साथ में थी, उसको भी मारने को पड़ी तो इसने छुड़ाया। बोला नहीं मेरी ये ननंदे हैं, ये भाई के साथ आई हैं, इन्होंने छोड़ा इसको। तो बस
इसको बेचारी को नीचे गिरा लिया, हमने कैसे उठाना था। फिर ये सारे पड़ोसी लड़के छड़के आए, फिर इसको बेचारी को नीचे से बाहर निकाला। आप सारे एक बात कह रहे हो कि वो 4 लोग थे, हाँ जी, एक इनकी वाइफ, एक उनकी वाइफ की मदर, एक उनकी सिस्टर, हाँ एक और थी कोई लड़की, एक और थी कोई, 4 लोग थे वो सारे। आप भी चार। 4-5 थे। आपने भी उनके साथ मारपीट की? हम दूसरे कमरे में भाई के पास बैठे थे, वो आई जब उधर से। मारपीट हुई हाँ। तब आपने भी उनके साथ मारपीट की? नहीं हमने नहीं की, हमने नहीं। वो मेरे को मारने के लिए आई ना, तो इसने उसको पीछे किया कि पीछे हट, इसको नहीं कुछ बोलना। मेरे पर आई ना, मैं ही इसको बोल रही थी ना अपनी बीवी बच्चों को लेकर अलग हो जा, मेरे भाई को नहीं कुछ जब बोला। वो इनके साथ मारपीट कर रही थी, मेरे पर आई ना, मेरे पर आप चिपटी पे ना वो। आई, आपके साथ पहले हो गया, उसके बाद इनके साथ मारपीट हुई, आपने भी उनको मारा? नहीं हमने नहीं मारा। हमने क्या मारना, इसको बेचारी को नीचे ही दबा लिया था, तो हमने कैसे निकालना था। वो इतने जने थे, मैं बेचारी बीमार हूँ, मुझे सर्वाइकल है, इतनी गोडे को दर्द है, मैं आगे हो ही नहीं सकती। कहीं मुझे धक्का दे देती, मैं गिर जाती, मैंने कहाँ से पकड़ना था। इसको निकालने के लिए बच्चे बेचारे आए, पड़ोसी औरतें थे, इसको बेचारी को नीचे से बाहर निकाला। ये इसको अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी रश है, बाहर पूरा कमरा भरा हुआ है यहाँ पे ना, सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। अभी इससे पहले भी काफ़ी यहाँ पे लोग जो थे वो थे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अशरफ है जी। अशरफ साहब, आप तो इलाज करवा के आ रहे हैं, अब पिछले 4-5 साल से आपका बेटा बहू साथ में है, आज पहली बार ये सब कुछ हुआ है या इससे ये पहले जो भी? झगड़ा वाला ना जी सर, आज पहली दफ़ा हुआ है। वैसे वो हाथापाई? हाँ तपाई ये पहली दफ़ा हुई है। वैसे ये गाली गुली निकालते हैं, हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो अपने अंदर बैठ जाते हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं हैं कि 4 बंदे हैं घर में, लड़ाई करेंगे, दुनिया देखेगी, परेशानी बनेगी। तो रात को मैं बीमार हो गया, मुझे अटैक हो गया, शुगर बिल्कुल लो हो गया, मैं गिर गया गेट के बाहर। फिर इन्होंने, ये लड़के ने आया, ये लड़की आई हैं, सब पूछ सकते हैं आप इनसे, लड़की आई हैं, लड़के आया, इन्होंने मुझे उठा के तो अंदर लटाया। मेरी बीवी भी काम पे थी, मेरा बेटा भी काम पे था, तो इन्होंने अंदर मुझे चाय चुई पिलाई, थोड़ा रस खिलाया, थोड़ा मुझे मीठा मुठा खिलाया, तो थोड़ा मुझे होश आई। नहीं, जिस समय झगड़ा हो रहा था आप कहाँ पे थे? मैं दूसरे कमरे में सर, मैं आपने हिल नहीं कुछ नहीं देखा सकता। सुना? नहीं मैंने कुछ नहीं देखा सर। हाँ थाने आप भी गए थे? नहीं, नहीं मैं बाद में गया सर, मुझे वो मेरा साला कहाँ पे रहते हैं? साला मेरा घर है, ये आपका घर हाँ है? जी। इनका घर कहाँ पे है? वो सामने। अच्छा, जहाँ पे झगड़ा हुआ वो दूसरा घर है? हाँ जी, वो सामने। आपके क्या लगते हैं ये? ऐसे ही पड़ोसी। पड़ोसी हैं। उस समय आप यहीं पे थे, आपने देखा कुछ? मैं जब आई थी ना, तो उस वक्त मैं इनके घर गई, बड़ा शोर डाला, तो इनके घर गई तो उन्होंने इसको नीचे दबाया हुआ था, तो मार रही। किसने? वो ही तीनों चारों, इसकी बीवी और इसके साथ। अच्छा। जब मैं अंदर गई ना, तो ये छुड़ कर बाहर आ गई थी। वैसे वो मार रही थी, जब मैं अंदर गई ना उनके, वो मार रही थी। मैं भी अंदर गई थी, तो ये बाकी वाले ने उनको मार रहे थे? ये अंदर थे सभी। मैं अंदर सिर्फ गई, जैसे देखा तो इसको मार रहे थे। फिर जब मैं अंदर जाने ही लगी तो ये छुड़ के ये बाहर आ गई। तो फिर मैंने इसको, इसने भी माँ के बाल पकड़े हुए थे, मैंने इसको धक्का मारा। मैंने बोला तू क्यों मार रहा है? बोल रहा है नहीं उनके पास नहीं जा, वो मार रही है। मैंने बोला तू उनको मार, तेरी माँ को मार रहे हैं। नहीं मेरे पर केस पड़ जाएगा। मैंने बोला 3-4 पड़ी हुई है तेरी माँ पर, तो तेरा फर्ज था छिड़काना उसको, उनको मार दूँ? तेरी माँ को 4 औरतें मार रही है, जब तेरे पर केस पड़ता तो देखा जाता। कोल खड़े होकर इसके सामने मार रहे, ये डरता उसको नहीं कुछ बोलना। ये भी डरती है, हाँ, इसने मेरे सामने उसके बाल पकड़े, बाहर निकल। मैं इसके ऊपर पड़ गई। मैंने बोला तू उसके बाल क्यों पकड़ रहा है? नहीं मेरी माँ अंदर से बाहर नहीं निकल रही। तो मैंने बोला तेरी माँ को वो मार रही है तो तूने कुछ नहीं किया? नहीं आंटी मेरे पर केस पड़ जाना था, औरतों पर अगर मैं हाथ उठाता। तो मैंने बोला तू केस के ऊपर देख रहा है, तेरे को नहीं पता तेरी माँ को 4 औरतें मार रही है? तो तूने उस वक्त तो केस देख रहा, अपनी माँ को नहीं छिड़काना समझा तूने? तो फिर ये थाने चले गए। तो अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अब जो भी होगा सर,
कोर्ट में होगा। पता क्या है, ये लड़की ने कितने बार हमें थाने दिखवाया, कितनी बार इसने वुमेन सेल में भी हमारी कंप्लेन की है, थाने में भी। हमें चैन से जो हम दिहाड़ीदार काम, हम दिहाड़ीदार मुझे अंदर मार, पुलिस वालों से मार उसने दिलाई है। यहीं पे सतवारी थाने में? हाँ, सतवारी थाने में सर। क्यों, क्या बोला, क्या कंप्लेंट की ये आपने? भी मेरा सोरा मुझे मारता है जी, मेरा सोरा गाली निकालता है जी, ऐसे ही बदनाम कर। जब उन्होंने मोहल्ले में सतवारी थाने वाले ने जब तफ्तीश की तो इन्हीं का कसूर निकला। तो फिर बोला ये तो उनको भी बीमार पता है, चल गया सर ये कैसी इसकी लड़की है। टांगे चलती नहीं है, इसकी आंखों से दिखाई देता नहीं है, फैटी लिवर है मुझे हो गया सर, मुझे कुछ 15 तो बीमारी हैं सर। ये मैं सारी रिपोर्टें सर मेरे पास पूरा भरा हुआ है। क्या चाहते हैं आप? सर ये तो हमने बहुत कोशिश सर, की हम इसको, घर में नहीं लाएंगे, बहुत ये कोशिश की, जितना मर्जी इसलिए कि हमारे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि जो जहाँ ये रहती है उनका माहौल है जो बहुत गंदा माहौल माहौल है है। उधर। मगर ये है कि हम सोचते हैं कि चलो बच्चे हमारे अपने पास रहे, अच्छे तरीके से पले, परवरिश अच्छी हो। मगर ये ना, इसकी माँ एक बार थोड़ी सुबह 10 बजे से लेके रात के 12 बजे तक इसकी माँ का फ़ोन चलता रहता है। हमारा झूठ है तो आप कॉल डिटेल इसकी माँ की निकाल सकते हो। इतनी कैसी बातें हैं जो इनकी माँ बेटी की ख़त्म नहीं होती। चाहते ये है कि ये अब हमारे लायक नहीं है, आपके घर के लायक नहीं है, बस हमारे घर के लायक नहीं आपका बेटा तो जवाब ही नहीं दे रहा कुछ। है। ये बेटा जाने जो वो नहीं रखनी, इसका जवाब देना। जी हमने नहीं रखनी। नहीं रखनी है, बच्चों का क्या होगा? जी वो तो मुझे सोचना यही चाहिए। चीज़, वो भी यही चीज़ मुझे लास्ट टाइम उसने मुझे यही चीज़ बोली बच्चे है छोड़ कि के बच्चे सर अपने हमें टेंशन नहीं है। मैं बच्चों के बगैर भी रह लूँगी। जब हम गए थे ना, मैंने आपको पहले भी बताया एप्लीकेशन के लिए, वो तब भी यही बात बार रो के चिल्ला चिल्ला के कह रही थी कि मैं बच्चों को अपने पास, अब मैं बच्चों को नहीं रखूँगी, बच्चे ले जाओ यहाँ से, बच्चों को मैं नहीं रखूँगी, चाहे मेरा तुम्हारा रिश्ता रहे या ना रहे। हाँ, चाहे जो होता है हो जाए, मैं बच्चों को नहीं रखूँगी। बच्चे मैं ज़बरदस्ती वहाँ पे दुकान के पास बिठा दिया लड़ाई था झगड़े बच्चों के को। बाद आपकी वाइफ से आपकी बात हुई फोन पे? ना कोई बात नहीं हुई थाने इसके में बात बाद, हुई? ना कोई बात नहीं हुई। चलेंगे, ये पूरा मामला है यहाँ पे नरवाल पाई वार्ड नंबर 2 का। जिस तरह से ये परिवार है आरोप लगा रहे हैं कि इनकी बहू ने इनके साथ मारपीट की है, घर देखो ना जाकर, जहाँ मार पिटाई हुई है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ सैर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ। बोलो मुँह से क्या हुआ? सारे हाल सारा सामान ही में खिला दिया। चुप्पू नहीं ना, चुप्पू नहीं है। सारा बुरा हाल कर दिया। दसो कुधर मारा है, कुधर लड़ाई हुई साहब।